बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, मेन जिस चीज़ पे हमने फोकस करना है वो ये है कि हम किस तरह से वीडियो में अच्छी तरह से पेपर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छी तरह से हम अपनी जो ग्रेड बुक है उसको अच्छा जो है वो बना सकते हैं। हमारे मार्क्स किस तरह से अच्छे आ सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, किस तरह से हमें वीडियो में स्टडी करना चाहिए और एज अ विजुअल स्टूडेंट आप किस तरह से अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ अपनी 4 ईयर जर्नी शेयर करूंगी कि किस तरह मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, किस तरह से मैंने वीडियो में जो है वो अपना स्टडी किया है। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम मैंने कंप्लीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो डिग्री प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। बीएस मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ मैं वीजू में, और अभी अगेन मैंने इधर ही जो है वो बीएड में एडमिशन ले लिया है। तो क्या ऐसी ख़ास वजह थी जिसकी वजह से मैंने अगेन इसी यूनिवर्सिटी को मज़ीद जो है वो कंटिन्यू रखा, किसी और जगह पे एडमिशन मैंने क्यों नहीं लिया, तो सारी बातें आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए हो, वीडियो में किसी भी चीज़ की कोई भी आपको ज़रूरत हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप वीडियो में पढ़ें और किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि 95% जो स्टूडेंट्स हैं वीडियो के वो ऐसे हैं कि जो जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा 5% कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती है, वो जस्ट स्टडी करने पे होते हैं, तो उनका फोकस ज़्यादा होता है स्टडीज़ के ऊपर मोस्टली देखा जाता है। लेकिन ये है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे आप मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसी चैनल पे भी मैंने काम किया है, तकरीबन 3 साल होने को हैं अभी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे साथ अटैच हुए हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जॉब होल्डर्स होने के साथ साथ अपनी डिग्री को कंटिन्यू रख रहे थे और उनका सीजीपीए भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था। तो बात कर लेते हैं कि आपने मेन जो चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको जो है वो फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि आपने जब एडमिशन ले लिया है तो ऑब्वियसली आपको जस्ट ये चीज़ नहीं देखनी है कि बस आपको डिग्री मिल जाएगी और आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं या कर रही हैं वहाँ पे आपको प्रमोशन मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ को अगर आप सीखने के तौर पे लें, अगर आप ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत डीपली आप नहीं जा सकते, लेकिन इतना हो जाए कि आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसकी आपको समझ हो। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे कांटेक्ट में रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते रहे हैं कि इतना भी उनको नहीं पता होता था कि असाइनमेंट जो है वो कैसे बनानी है, क्या असाइनमेंट आ रही है, क्विज़ क्या है, उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे हमने साथ में अपने हैंड नोट्स को प्रिपेयर करना है, उनको कुछ भी नहीं पता। तो बिल्कुल ही आप वो चीज़ ना करें कि जस्ट आपने एडमिशन ले लिया, फ़ीस आप जमा करवा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो वो स्टूडेंट्स, पहले उनकी बात कर लेते हैं कि जो जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब होल्डर्स हैं और वो हमेशा शॉर्टकट्स की जो उनकी वो आदत एक है कि शॉर्टकट की तलाश में वो होते हैं। तो मेरी उन सब से गुजारिश है कि जब भी आपके एग्ज़ाम, सारी बात आपको पता तो है कि जब सेमेस्टर शुरू हुआ तो ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम होने हैं उसके, तो आप जो है वो पहले दिन से ही ऐसा कर लिया करें कि आप जो है वो कुछ ना कुछ अपनी तैयारी करना साथ साथ शुरू कर दिया करें। क्योंकि एंड टाइम पे ऐसा हो जाता है कि सुबह पेपर है और शाम को स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे फ़ाइल सेंड कर दें, प्लीज़ मुझे फ़ाइल सेंड कर दें, मुझे बता दें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं कहाँ से तैयारी करूँ और मेरा सीजीपीए अच्छा आ जाए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता भी होगा तो क्या आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। और कभी भी फाइल्स के ऊपर डायरेक्ट आप लोगों को जो है वो भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत कम ऐसा होता है कि फ़ाइल जो है वो 100% एक्यूरेट हों, ठीक है। यहाँ तो ये चीज़ है कि आपने उस फाइल को पहले किया हुआ है, चेक किया हुआ है कि आपके पास जो फाइल है वो ठीक है, उसमें जो आंसर्स लगे हुए हैं वो ठीक हैं, जो क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं वो भी ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बस देख रहे होते हैं, जी ये इस फाइल से मेरा पेपर आ गया है, अब दूसरे सारे स्टूडेंट्स उसी फाइल के पीछे लग जाते हैं। एक स्टूडेंट बार बार बता रहा है कि मेरा इस फाइल से पेपर आया, इस फाइल से, फिर बार बार वही फाइल ग्रुप में शेयर हो रही है कि इस फाइल से पेपर आया, इस फाइल से पेपर आया।
तो जितना टाइम हम लोग ये चीज़ ग्रुप्स में ढूंढने में वेस्ट कर देते हैं टाइम अपना कि फ़ाइल मिल जाए, उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा आप जो है वो शॉर्ट लेक्चर्स देख लें। बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और वो अपनी डिग्रीज़ भी साथ में कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में वो लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं। तो आप एक दफ़ा शॉर्ट लेक्चर्स देख लिया करें। ज़्यादा मतलब आप सारे लेक्चर्स नहीं देख सकते तो बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स भी हैं जिनमें जस्ट जो मेन पॉइंट है आपके पूरी बुक का वो बता दिया गया है, तो आप उसको भी देख लिया करें तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इस सब्जेक्ट का पेपर है, ये टॉपिक्स इसमें आए हुए हैं और इस तरीके के टॉपिक्स होंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के आपसे आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो वो थोड़ा बहुत आपका माइंड जो है वो उस तरीके से तैयार हो जाता है। आप डायरेक्ट फाइल्स पे चले जाते हैं, फाइल से रट्टा लगा लेते हैं, क्वेश्चन पेपर में कुछ और पूछा हुआ होता है, उसका एमसीक्यूज़ आगे कुछ और तरतीब से दिए हुए होते हैं। शायद वो जो आपने करेक्ट आंसर पढ़ा हुआ हो वो उस क्वेश्चन का ना बन रहा हो, लेकिन आपने वही लगाना है क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने तो फ़ाइल में पढ़ा है तो फिर आपने तो वही लगाना है। तो ये चीज़ गलत है। फिर जब स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमने तो ये फ़ाइल की थी, सबका इस फ़ाइल से आ रहा था तो मेरा भी फ़ाइल में से आया था लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं। तो मार्क्स ना अच्छे आने की वजह यही है क्योंकि वो फ़ाइल्स भी स्टूडेंट्स ने ही बनाई हुई होती हैं। तो ज़ाहिर बात है जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो तब वो फ़ाइल्स बना रहे होते हैं अपना डाटा इकट्ठा करने के लिए। तो उस फ़ाइल को चेक करना उस बंदे की ज़िम्मेदारी है जो उस फ़ाइल को कर रहा है। अगर मैं कोई फ़ाइल करती हूँ, मुझे किसी फ़ाइल को प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है वो कि मैं उस फ़ाइल को पहले वेरीफ़ाई करूँ या किसी से करवा लूँ। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपको खुद नहीं है टाइम तो ऑब्वियसली आपके पास फ्रेंड सर्कल है, आपके पास ग्रुप्स हैं। बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे होते हैं, तो आप उनसे कम से कम इतना कह सकते हैं कि आप जो है वो जिस तरह आप असाइनमेंट्स पेड ले रहे होते हैं, क्विज़ेस ले रहे होते हैं, अपनी पूरे एलएमएस आप हैंडल करवा रहे होते हैं, तो आप फिर इन फाइल्स के ऊपर अपना जो है वो पेमेंट लगाएं कि जिससे आपको फ़ायदा भी हो। ठीक है, क्योंकि 60% आपका फाइनल टर्म का पेपर होता है, 20% आपका जो है वो मिड्स होता है और इसके अलावा जो 40% है वो आपका आपके असाइनमेंट और क्विज़ेज़ में से हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी जो है वो पॉइंट आउट करना है कि आपने अपने लेक्चर्स को एक दफ़ा लाजमी सुनना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है आप डेली भी एक लेक्चर भी सुनते रहे ना, ज़ाहिर बात है आपका अगर जॉब है भी तो वो 9 to 5 होगी या 8 to 4 होगी। इसके बाद का जो टाइम है, नाइट का जो टाइम है वो तो आपका है। तो 1 घंटा या 2 घंटे निकाल के आप डेली के आपने लाजमी जो है वो अपने लेक्चर्स को टाइम देना है, अपने लेक्चर्स को पढ़ना सुनना है। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो कम से कम सुनने से भी हमारा माइंड अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जो चीज़ हम एक दफ़ा सुन लेते हैं वो हमें पढ़ने से ज़्यादा याद रहती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो लाजमी नोटिस करना है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो आपकी असाइनमेंट्स आई हुई होती हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आपकी असाइनमेंट्स आई हुई होती हैं, चलें जब आपकी असाइनमेंट आई है तब आपने नहीं बनाई, खुद आपने किसी से ले ली है या किसी से बनवा ली है, आपका क्विज़ आया आपने किसी से ले लिया है, किसी से करवा लिया है या समथिंग एल्स जो भी आपने किया है वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो आपकी जो वो असाइनमेंट आई है वो उस असाइनमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अगर किसी से बनवा रहे हैं तो आप उससे पूछें कि आपने इस असाइनमेंट में क्या किया है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, आप थोड़ा सा प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह का बन सकता है, क्योंकि 80% आपके क्वेश्चन तकरीबन उसी तरह के होते हैं जैसे आपके असाइनमेंट में पूछे जाते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो हमारा अगर मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से कर लें, जो असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझ लें, तो 70% 75% उनका पेपर यहीं पे सॉल्व हो जाता है, सब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी नोटिस करना है कि अगर आपके पास तब टाइम नहीं है तो जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो तब आपके एलएमएस के ऊपर आपकी जो असाइनमेंट अपलोड होती है उसका सलूशन भी साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड कर दिया जाता है। तो आप उस सलूशन को एक दफ़ा देख लिया करें, जो वीडियो ने अपलोड खुद किया हुआ होता है उसके मुताबिक आप जो है वो उस क्वेश्चन को समझ लिया करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स का हो, सीएस के भी सारे सलूशंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी अपलोड कर देती है। इसके अलावा बाकी जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं सब के आप जो है वो अपलोड हो जाते हैं। तो आप लोगों ने उन क्वेश्चन को भी एक दफ़ा लाजमी रीड आउट कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्टिव का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट इस तरह से आई है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से बनना वो होगा। ठीक है, हम फाइल्स की बात करेंगे लेकिन अभी फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो मेन आइडिया है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें ये चीज़ें हैं। आखिर पे जाके जो है वो हम फाइल्स की बात करेंगे। अच्छा, ये बात होगी जॉब होल्डर्स की कि आपने शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं।
अगर शॉर्ट लेक्चर्स सारे नहीं ले सकते तो जस्ट वो लेक्चर्स ले लें जिनमें मेन पॉइंट्स आपके सब्जेक्ट के बारे में बताए हुए हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि आपने जो भी आपकी असाइनमेंट्स होंगी उन असाइनमेंट के क्वेश्चन को आप लोगों ने देखना है। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपकी जो है वो 3 चीज़ें हो गई हैं। अब एमसीक्यूज़ की बात रह गई, तो जो आपके क्विज़ेज़ हो चुके होते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें कि आपका जो क्विज़ हुआ है, आप अगर किसी से एलएमएस हैंडल करवा रहे हैं तो आप उस ज़ाहिर बात है आपने उसको पे किया है तो उसकी ज़िम्मेदारी है ये चीज़ कि जो बात आप उसको बोल रहे हैं आपने करना है, सॉरी उसने करना है। तो आप उनको ये बोल दें कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के क्विज़ेज़ आ रहे होंगे, जब भी वो सॉल्व करें तो आपको उन क्विज़ेज़ के स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। अब उन स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव इस तरह से आपके पेपर में आना है। ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन ही हों, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनका वैसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है, लेकिन जब आप क्विज़ेस के क्वेश्चंस को एक दफ़ा देख लेंगे, उनके सॉल्यूशंस को देख लेंगे, तो आपको ये चीज़ का पता चल जाएगा कि फ़लाँ टॉपिक से इस तरह से करके आपका क्वेश्चन बनता है और ये इसके ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका भी जो ट्रिक है वो आपको मिल चुका है। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी हैं तो फिर आपने उस फाइल को देखना है जिस फाइल से पेपर आ रहा हो। स्टूडेंट कह रहे हों कि इस फाइल से पेपर आ रहा है, जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा जो फाइल्स हैं वो एक्यूरेट होती हैं। अब सीएस की फाइल्स लाइक एक जुनैद इंस्टीट्यूट नाम का कोई है बंदा, वो फाइल्स बनाते हैं, तो उनकी फ़ाइल्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स शेयर कर रहे होते हैं। या और अभी मुझे सारों के नाम तो नहीं याद, लेकिन ये है कि कुछ मेगा फाइल्स होती हैं जो वेरीफाइड होती हैं, तो आप उनको कर लिया करें। इसके अलावा असाइनमेंट्स की बात हम कर चुके हैं, और पास्ट पेपर वो मुआज़ के और वक़ार के जो पास्ट पेपर्स होते हैं उनमें काफ़ी वेरिफिकेशन होती है, तो उनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वो आप लोग कर लिया करें, तो उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, ये सारी बातें होंगी हमारे पास जॉब होल्डर्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है, वो कोई काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि वो अपना काम भी स्टार्ट करें। जो उनके सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ों को अपनी लपेट में ले लें और आखिर पे जाके जो है वो उनके अपने मार्क्स अच्छे ना आए और वो फिर हमें कहें कि आपने हमें कहा था कि ऐसे करें तो हमारे जो मार्क्स हैं वो अब अच्छे नहीं आए। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, अब मैथ्स की ज़्यादा असाइनमेंट्स इस तरह से आ रही हैं कि एक एक सब्जेक्ट की 4-4 असाइनमेंट्स आ रही हैं। जैसे मैथ 601 को ले लें, 603, 501, 401, बहुत सारे मैथ्स की असाइनमेंट डिफरेंट आ रही हैं, मतलब कि डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स की असाइनमेंट्स आ रही हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उन सारी असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस आप लोगों ने बनाने हैं। एक तो ये होगा कि आपकी अपनी तैयारी उसमें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सारी बात है हर असाइनमेंट का क्वेश्चन अलग होगा, तो मतलब कि 4 तरह के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको समझ आ जाएंगे कि इन चारों टॉपिक्स में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इससे क्या होगा कि अगर आपके पास एक चैनल है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप चैनल पे अपलोड करें और वो जो असाइनमेंट का सलूशन आपने बनाया है वो स्टूडेंट्स को आप पेड प्रोवाइड करें। जो पीडीएफ फाइल है उसकी पिक्चर्स बना के आप अपने एमएस ऑफिस से या मोबाइल से स्क्रीनशॉट्स लेके आप एक पीडीएफ फाइल बना दें। जो स्टूडेंट्स फ्री में लेना चाहते हैं, उसको अवेल करना चाहते हैं, वो उस पीडीएफ फाइल से देखकर अपनी वर्ड की फ़ाइल खुद बनाएं। लेकिन जो वर्ड की फ़ाइल है वो आप स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट्स नहीं बना रहे या जिनको असाइनमेंट्स चाहिए होती हैं आप उनको पेड प्रोवाइड करें। लेकिन ये है कि अब वो असाइनमेंट का सलूशन करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, आपने खुद बनाया हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ग्रुप से कोई फ़ाइल उठा ली और उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लिया और वो आप आगे जो है वो स्टूडेंट्स को देना शुरू कर दें, तो ये एक गलत चीज़ है। वो उस सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक भी हो सकती है, उसमें कुछ शॉर्टकट्स हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ से आपने बचना है। ये नहीं कि आपका अपना भी जो है वो ख़राब हो, ईमान ख़राब हो और आगे स्टूडेंट्स के लिए भी नुकसान हो, तो वो चीज़ से आपने बचना है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी, आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाएगी, जिससे आप अपनी फ़ीस आराम से सबमिट करवा सकते हैं। और तैयारी करने का तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप लेक्चर्स लें, आपके जो लेंथी लेक्चर्स हैं, जो सारे लेक्चर्स हैं वो लें, आप हैंडआउट्स को रीड करें। हैंडआउट्स को अगर आपने रीड कर लिया तो यकीन जाने कि आपको ना तो किसी फ़ाइल को करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आप आइडिया लेने के लिए फ़ाइल्स को लाजमी तौर पर एंड पे, मतलब अगर कल आपका पेपर है तो उससे एक दिन पहले जो है वो आप उन फाइल्स को देख सकते हैं कि इस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर सारी बात आपने हैंडआउट्स पढ़े हुए होंगे, आपको सारी चीज़ें आती होंगी, तो आपको उससे ये भी पता चल जाएगा कि उस फाइल में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ हुआ है, कौन सा एमसीक्यूज़ गलत लगा हुआ है। तो इस तरह से आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं। तो खुदारा जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, बस वो ये कह रहे होते हैं कि हमें जो है वो डिग्री चाहिए, किसी भी तरह से हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं ड्यूरिंग पेपर्स कि आप हमें पेपर करवा दें। अब ये चीज़ कैंपस वालों पे भी जो है वो गलत चीज़ है कि वहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि उन्हें पेपर करवा दिया जाए, कि कैंपस में इतना फ्री हैंड दिया गया है कि स्टूडेंट्स अपना मोबाइल लेके जा रहे हैं या किसी भी तरह से वो पेपर दूसरे स्टूडेंट से करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप लोग अगर किसी चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, तो उसको इतना हो जाए कि जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे किसी और वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।